हरे कृष्णा, राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन के भक्त भाग 9। एक अद्भुत प्रेमी उषा बहन जी। गतांक से आगे। आज 10 दिन हो गए, श्री कृष्ण सखा नहीं आए। उषा जी उनका इंतजार करती हैं, पर नहीं, वो नहीं आ रहे। अर्धरात्रि में कोई आहट होती है तो उठ जाती है। वो उत्सुकता से इधर उधर देखती हैं, पर वो नहीं आए। नींद नहीं आ रही। तभी उनके कक्ष में कुछ नील ज्योति चमकी। वो उसे देखते देखते उषा लीला चिंतन में डूब गई। सखी चल उस कुंज में सखी चल उस कुंज में चल, जहाँ श्याम सुंदर विराजमान है। चंद्र की चांदनी छिटकी होगी, उसमें श्याम सुंदर और भी प्यारे लग रहे होंगे। उषा जी सुन लेती हैं। सखियों की ये मधुर वार्तालाप थी। वो प्रसन्न हो जाती हैं। कल कितना सुख बरसा था। एक सखी कहती है, हाँ, पर आज भी वैसा ही सुख बरसेगा, ऐसा मत सोच। दूसरी सखी समझाते हुए कहती है, क्यों? उषा जी ने मन में ही प्रश्न किया। वो सखी उत्तर देती हैं, सुख की चाह का सर्वथा त्याग ही प्रेम की प्रथम सीढ़ी है। सुख हमें मिले ये ठीक नहीं लगता। वैसे उनको निहार लेंगी तो सुख के सिंधु में अवागहन करेंगी, पर सुख मिलेगा इसलिए नहीं, ये ठीक नहीं है। उषा जी उस सखी के प्रेम की गहनता का अनुभव कर लेती हैं और अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। सखियां चल पड़ी हैं कुंज में। वो कुंज दूर से ही दिखाई दे जाता है तो उषा जी उछल पड़ती हैं। वो प्रमुख सखी कहती है, प्रेम में उबाल भी ठीक नहीं है। उबाल आता है पर उसे घोटो, अधोटा की तरह। हाँ, प्रमुख सखी हंसते हुए कहती हैं, ये अधोटा शब्द उषा जी ने पहली बार सुना। वो समझ नहीं पाई तो प्रमुख सखी हंसते हुए बोली, रबड़ी। पर रबड़ी से हथौड़े पहले की स्थिति और वो फिर हंस देती हैं। कुंज बड़ा ही सुंदर है। नाना वृक्षों की जातियों का वहाँ सघन वन है। उनमें लताएं लिपटी हुई हैं, पुष्पों की भरमार है। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। ऋतुओं का कोई बंधन नहीं है। ये चिद कुंज है। यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है। कुंज भी एक थोड़े ही है। छोटे छोटे अनेक कुंज बने हुए हैं। सघन इतना है कि वर्षा भी हो तो एक बूंद भी जल के भीतर नहीं गिरेगा। सुगंध फैल रहा है। चारों ओर मादक सुगंध फैला हुआ है। उषा जी इसी सुगंध में डूब रही हैं। उनके नेत्र बंद हो रहे हैं। उनके पद डगमगा रहे हैं, पर तुरंत प्रमुख सखी की बात उन्हें स्मरण हो जाती है। सुख अपना देखना नहीं है। हाँ, वो अपने को संभालती हैं, फिर उन्हीं सखियों के पीछे पीछे चल देती हैं। तभी सामने देखा, एक दिव्य कुंज है। मोर इधर उधर मतवारे होकर घूम रहे हैं। पक्षियों का कलरव कुंज की सामने एक दिव्य सिंहासन है। उषा जी उछल पड़ती है, ताली बजाकर नाचने लगी हैं। पर इस बार प्रमुख सखी ने उषा जी की ओर मुड़कर चुप रहने का संकेत किया। वो चुप हो गई और चलती रही। सिंहासन पर श्याम सुंदर विराजमान है। उषा जी ने नैन भर के देखा। अपने सुभग शीश पर मणियों का मुकुट धारण किए हुए, उस पे मयूर पिच की चंद्रिका, उनके सुकोमल करों में कंकण मधुर ध्वनि कर रस्म संकेत दे रहे थे। कटी में स्वर्णिम करधनी शोभायमान हो रहे थे। बीच बीच में उन करधनी का मधुर स्वर हो रहा था। फेट में मुरली धारण कर रखी थी। रूप की वो अथाह राशि सभी आभरणों से अलंकृत शोभायमान हो रही थी। ओह, उषा जी अपने आप को संभाल रही हैं, पर उसी समय वाम भाग में सुशोभित उनकी प्रिया उनको सामने सरोवर दिखाती हैं। श्याम सुंदर झुककर उनके मुख कमल के पास अपने कानों को ले जाते हैं। वो कुछ कहती हैं, मुस्कुराकर कहती हैं। श्याम सुंदर सिंहासन से उतरते हैं और सरोवर के किनारे खिले उस कमल पुष्प को ले आते हैं। प्रिया झुककर थोड़ा मुड़ जाती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं और अपनी प्रिया को अपनी बाहों में भरकर उन्हें कमल का उपहार दे देते हैं। पर ये क्या हुआ?
पक्षियों ने गायन शुरू कर दिया। उससे कुंज का वातावरण संगीतमय हो उठा। सखियों के पद अपने आप थिरकने लगे। उषा जी को अब अपने आप को संभालना नहीं है। वो नाची, वो उन्मत्त नाची। हाँ, तभी प्रिया ने अपनी नीली चुनरी उषा जी को उड़ा दी थी। उषा जी जब इस लीला चिंतन से उठी तो उनके ऊपर वो नीली चुनरी थी। उसने उस नीली चुनरी के दर्शन अपनी एकमात्र सखी सुशीला जी को कराए थे। सनातन धर्म मंदिर वाले प्रत्येक वर्ष संत सम्मेलन रखते थे। उषा जी ने अब कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आना जाना छोड़ दिया था, पर वो इस संत सम्मेलन में अवश्य जाती, क्योंकि इसमें जो भी संत आते वो विशेष श्री वृंदावन से ही आते थे। इस बार श्री उड़िया बाबा जी, गुरु गंगेश्वरानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, गोस्वामी श्री बिंदु जी आदि बड़े बड़े विद्वान पधारे थे। उषा जी उनका प्रवचन तो सुनती ही थी, बाद में उनके पास जाकर अपनी साधना में आई समस्या का समाधान भी करती थी। एक दिन वो गई, अपनी बातें श्री उड़िया बाबा जी को बता रही थी। श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी बोले, ये सब तो मन का खेल है। मन से सोचती हो तो वो तुम्हारा श्री कृष्ण प्रकट हो जाता है। श्री उड़िया बाबा जी तुरंत बोले, हम वेदांती लोग जो हम ब्रह्मा है कहते रहते हैं, वो क्या है, वो भी मन का ही खेल है। फिर बड़े प्रेम से सभी संतों ने कहा, मन से ही शुरुआत होती है बेटी, पर धीरे धीरे अपना आत्म तत्व ही श्री कृष्ण है। ये बात प्रकट हो जाती है और वो वही है। तुम सही मार्ग से जा रही हो। गोस्वामी बिंदु जी ने पूछा, किस संप्रदाय की हो? तो उषा जी ने बड़ा सटीक सा उत्तर दिया था, जब मैं श्री कृष्ण को भोग लगाती हूँ तब वल्लभ संप्रदाय के भाव से भर जाती हूँ। जब जिद करना होता है तो सख्य भाव गौड़े भाव से भरकर मित्र बन जाती हूँ। जब सेवा करती हूँ तो दास भाव रामानुज भाव से भावित होती हूँ, और जब कांता भाव आता है तब निम्बार्क संप्रदाय में चली जाती हूँ। उषा जी की ये बात सुनकर सभी संत बहुत हंसे। स्वामी अखंडानंद जी ने तो उषा जी की भावनाओं को भूरी भूरी प्रशंसा भी की। तब उषा जी ने श्री भगवत रसिक जी का एक दोहा सुनाया, नहीं द्वेत नहीं है द्वेत नहीं द्वेतादेत, बध्यो नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वेत। उषा जी की बात सुनकर सभी संत गदगद हो गए और बोले, हमसे क्या चाहती हो, बोलो। तुम्हारी रतिमती श्याम सुंदर के प्रति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। उषा जी ने सबको प्रणाम किया और कहा, आप सब कहिए वृंदावन वास अस्तु। सब संतों ने कहा, पर उषा जी बोली, मेरे सिर पे हाथ रखकर कहेंगे। सभी संतों ने उषा जी के सिर में हाथ रखकर कहा, वृंदावन वास अस्तु। उषा जी को और कुछ चाहिए भी नहीं था। शेष कल भाग 10 में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।